ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ YouTube ਚੈਨਲ ਦੁਆਬ ਅਕੈਡਮੀ ਤੇ। ਤਾਂ ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਵੈਗੋਸਟੀ ਦੀ ਥਿਊਰੀ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਥਿਊਰੀ ਦੇ ਬੇਸ ਕੁਝ MCQ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦਾ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। Which of the following theory is given by ਲੈਵਗੋਸਟੀ? ਤਾਂ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਸਿਧਾਂਤ ਲੈਵਗੋਸਟੀ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ? ਤਾਂ ਲੈਵਗੋਸਟੀ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਥਿਊਰੀ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀਗੀ। ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਸਿਧਾਂਤ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਉਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਕੋਗਨੀਟਿਵ ਥਿਊਰੀ ਆਫ ਮੋਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਨੈਤਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਬੋਧਾਤਮਿਕ ਸਿਧਾਂਤ। दूसरी ऑप्शन है साइकोडायनामिक थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, साइको शख्सियत दे विकास दा गतिशील सिद्धांत। तीसरा है कल्चर थ्योरी ऑफ कोग्निटिव डेवलपमेंट, बोधात्मिक विकास दा सभ्याचारक सिद्धांत। चौथी ऑप्शन अपने को डेवलपमेंट थ्योरी ऑफ अटैचमेंट, लगाव दा विकास सिद्धांत। तो इसका राइट आंसर की बनेगा? ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਪਿਆਜੇ ਤੇ ਵੈਗੋਸਟੀ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਇਆ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਗਨੀਟਿਵ ਦੀ, ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਕੋਗਨੀਟਿਵ ਦੀ। ਤਾਂ ਵੈਗੋਸਟੀ ਨੇ ਕਾਹਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਕਲਚਰ ਦੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ? ਕਲਚਰਲ ਥਿਊਰੀ ਆਫ ਕੋਗਨੀਟਿਵ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਬੋਧਾਤਮਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰਿਕ ਸਿਧਾਂਤ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਵੈਗੋਸਟੀ ਲਰਨਿੰਗ ਕੈਨ ਨਾਟ ਬੀ ਸਪਰੈਡ ਫਰੋਮ। ਵੈਗੋਸਟੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵੈਗੋਸਟੀ ਦੀ ਥਿਊਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤੋਂ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਮੈਜ਼ਰੇਬਲ ਚੇਂਜ ਇਨ ਬਿਹੇਵੀਅਰ, ਵਿਵਹਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਪਣਯੋਗ ਤਬਦੀਲੀ। ਦੂਸਰਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੀਸੈਪਸ਼ਨ ਐਂਡ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ, ਧਾਰਨਾ ਅਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ। ਤੀਸਰਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੋਸ਼ਲ ਕੰਟੈਕਸਟ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਦਰਭ। चौथी अपने को रेनफोर्समेंट, पुनर्बलन। तो सब तो पहला वैगोस्टी गल की करता है? सोशल कल्चर की। सोशल कल्चर की तो किते भी उन्हें रेनफोर्समेंट की गल नहीं की। मैजरेबल की गल करता है पर मैजरेबल की गल नहीं करता। ये आप ग्रोथ एंड डिवेलपमेंट पढ़ते हैं। धारणा ते ध्यान देने की प्रक्रिया ये भी आप नहीं पढ़ते। तो इसका राइट आंसर की बनेगा अपने को? ऑप्शन सी सोशल कंटेक्स्ट, समाजिक संदर्भ। समाज विच रहंदे होए की करेगा? इंटरैक्शन करेगा, अंतर क्रियावां करेगा, इंटरैक्शंस, ओनू आपां की बोलदे आ? सोशल कंटेक्ट। ठीक है। तो यही वैगोस्टी दा सिद्धांत सीगा भी समाज विच बच्चा की करेगा? अंतर क्रियावां करेगा। तो नैक्सट क्वेश्चन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू लेवगोस्टी द प्राइमरी causes of cognitive development is। ਲੈਵਗੋਸਟੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬੋਧਾਤਮਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਆਫ ਮੈਂਟਲ ਸਕੀਮਾ, ਮਾਨਸਿਕ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਸਮਾਯੋਜਨ। ਸਟਿਮੂਲਸ ਰਿਸਪੌਂਸ ਪੇਅਰਿੰਗ, ਉਤੇਜਕ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ। ਇਕੁਲਿਬ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਸੰਤੁਲਨ। ਚੌਥਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੋਸ਼ਲ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ। तो देखो वैगोस्टी की थ्योरी विच आपां किते भी एडजस्टमेंट की गल नहीं पढ़ी, स्टिमुलस की गल नहीं करता, इक्विलिब्रेशन की गल नहीं करता। कौन करता है? पियाजा। तो इहदी गल कौन करता है? तो चौथी ऑप्शन अपने को की है? सोशल इंटरैक्शन। तो इसका राइट आंसर की बनेगा अपने को? सोशल इंटरैक्शन। तो इक्विलिब्रेशन की गल कौन करता है? पियाजा करता है। स्टिमुलस रिस्पॉन्स की गल कौन करता है? तो स्टिमुलस रिस्पॉन्स की गल भी नहीं करता। तो इधर राइट आंसर की बनेगा अपने को? सोशल इंटरैक्शन, सामाजिक परस्पर प्रभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू वैगोस्टी चिल्ड्रन लर्न। वैगोस्टी के अनुसार बच्चे सीखते हैं। तो वैगोस्टी के अनुसार, वैगोस्टी की थ्योरी के अनुसार बच्चे किवें सीखते हैं? तो पहली ऑप्शन है बाय मैच्योरेशन, परिपक्वता। बाय इमिटेशन, नकल करके। बाय इंटरैक्शन विद अडल्ट पीयर्स, बालगां ते साथियां नाल गलबात करके। चौथी ऑप्शन है नैन व्हेन रेनफोर्समेंट इज ऑफर्ड, जदों पुनर्बलन पेश किया जाता है। तो देखो किते भी मैच्योरेशन की गल वैगोस्टी नहीं करता, नकल करने की गल नहीं करता, रेनफोर्समेंट की गल
नहीं करता। तो इसका राइट आंसर की बनेगा अपने को ऑप्शन सी बाय इंटरैक्शन विद अडल्ट एंड पीस, बालग ਅਤੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ। ਤਾਂ ਗੱਲਬਾत ਕਰਕੇ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, which of the following is the basis of Lab-Agostini view on development? ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਵਿਕਾਸ ਲੈਵ-ਅਗੋਸਟੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਆਧਾਰ ਹੈ? ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੈਚੁਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਕਲਚਰ, ਪਰਿਪੱਕਤਾ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ। ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਲੈਂਗੁਏਜ ਐਂਡ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਵਰਡ, ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਭੌਤਿਕ ਸੰਸਾਰ। तीसरा है लैंग्वेज एंड कल्चर, भाषा ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ। चौथा है लैंग्वेज एंड मैच्योरेशन, भाषा ਅਤੇ परिपक्वता। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਵਾਇਗੋਸਟੀ ਬਾਰੇ ਪੜਿਆ ਹੈ ਵੀ ਵਾਇਗੋਸਟੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਕਿਹਦੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਡਿਪੈਂਡ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ? ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਵਰਡ ਲਿਖੇ ਸੀ ਆਪਾਂ, ਸੋਸ਼ਲ, ਕਲਚਰ ਤੇ ਲੈਂਗੁਏਜ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ? ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਐਂਡ ਕਲਚਰ, ਲੈਂਗੁਏਜ ਐਂਡ ਕਲਚਰ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹਦੀ ਦੇਣ ਹੈ? ਵਾਇਗੋਸਟੀ ਦੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਲੈਵ-ਅਗੋਸਟੀ social culture perspective of learning emphasizes importance of dash in the learning process। ਲੈਵ-ਅਗੋਸਟੀ ਦਾ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਡੈਸ਼ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ। दूसरा है मोटिवेशन, प्रेरणा। तीसरा है इक्विलिब्रेशन, समतोल। चौथा है कल्चरल टूल, सभ्याचारक साधन या उपकरण, साधन या उपकरण। तो देखो किते भी विशेषता की गल वाइगोस्टी नहीं करता, प्रेरणा की गल भी नहीं करता, इक्विलिब्रेशन की भी गल नहीं करता। इक्विलिब्रेशन की गल कौन करता है? जीन पियाजे। तो इसका राइट आंसर की बनेगा अपने को ऑप्शन डी कल्चरल टूल। तो कल्चरल टूल अगे दो तरह के होंगे, एक होंगे टैक्निकल, टैक्निकल टूल। दूसरे होंगे साइकोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल टूल्स। इनू आपां की बोलते हैं? तकनीकी उपकरण। इनू आपां की बोलते हैं? मनोविज्ञानी उपकरण। हुण तकनीकी उपकरण किहड़े होणगे? जिवें अपना मोबाइल, इंटरनेट, गूगल, यूट्यूब, ये सारे अपनी की ने तकनीकी उपकरण। ते मनोविज्ञानिक उपकरण किहड़े हुंदे आ? जिद्दां साइन, सिंबल या सिंबॉलिक। ठीक है, तो इसका राइट आंसर की बनेगा अपने को ऑप्शन डी कल्चरल टूल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, which of the following are example of cultural tool that aids and change over functioning in per Lab-Agostini theory। हेठ लिखिया विचों किहड़ियां सभ्याचारक साधना दियां उदाहरणां हन जो Lab-Agostini दे सिद्धांत अनुसार साडे काम काज विच सहायता अते बदलदियां हन। तो पहली ऑप्शन अपने को मैप्स, दूसरी है लैंग्वेज, तीसरी है कैलकुलेटर, चौथी है स्कीमा। तो स्कीमा की गल Lab-Agostini नहीं करता। तो इसका राइट आंसर की बनेगा? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अकॉर्डिंग टू Vygotsky, when adult adjust the sport to extend the child's current level of performance, it is called। Vygotsky के अनुसार जदों बालक बच्चे के प्रदर्शन के मौजूद पद्धर नूं वधाउण लई सहायता नूं अनुकूलन करते हैं तो उसनूं की कहा जाता है? तो पहली ऑप्शन अपने को
इंटर सब्जेक्टिविटी अंतर अधीनता, दूसरा है डिस्कवरी लर्निंग खोज सिखलाई, तीसरा है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट संभावित विकास का खेतर, चौथा है स्कैफोल्डिंग ढांचा जा निर्माण। तो हम देखो आप पिछे एक चीज पढ़ के आए हैं, पहला होंगे अपने को ZAD, दूसरा होंगे ZPD, तीसरा होंगे अपने को MKO, चौथा होंगे अपने को स्कैफोल्डिंग। ਹੁਣ देखो ZPD ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਨੌਲੇਜ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਆਪਾਂ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ZPD। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਮਦਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ MKO। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮਦਦ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮਦਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਸਕੈਫੋਲਡਿੰਗ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਬਾਲਕ ਬੱਚੇ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਮੌਜੂਦ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਸਹਾਇਤਾ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਨਸਰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਆਪਣਾ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਸਕੈਫੋਲਡਿੰਗ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਦੁविधा ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਫਸਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ ਜ਼ੋਨ ਆਫ ਪ੍ਰੋਕਸੀਮਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੱਧਰ ਹੈ ਉਹ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਹੋ ਜਾਣੀ ਜਾਂ ਮਦਦ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਸਕੈਫੋਲਡਿੰਗ। ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ in zone of proximal development according to Lev Vygotsky can be facilitated through Lev Vygotsky ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨੇੜਲੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਵਿਧਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇਖਦੇ ਆਪਾਂ ਕੋਲੈਬੋਰੇਟਿਵ ਡਾਇਲੋਗ सहयोगी संवाद, दूसरा की है ऑब्जर्वेशनल लर्निंग निरीक्षण सीखना, तीसरा की है रिवर्सेबल थिंकिंग उल्ट सोचना, चौथा की है लर्निंग सीखना। तो देखो किते भी आप ऑब्जर्वेशनल की गल वाइगोस्टी की थ्योरी विच नहीं की, रिवर्सिबल सोचना को किथे देखिया आप पियाजे की थ्योरी विच, तो लर्निंग सीखना एक अलग तो चैप्टर है, इहदी भी गल नहीं करता। इस करके आप पिछे पढ़िया कोलैबोरेटिव सहयोगी एक दूजे के सहयोग नाल सीखण दे नाल की हुंदी है अंतर क्रियावां। ते इस दा राइट आंसर की बनेगा अपने कोल ऑप्शन ए कोलैबोरेटिव डायलॉग्स संवेगी संवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोत्स्की चिल्ड्रन बेनिफिट फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ इंटरेक्टिंग विद डैश व्हाइल वर्किंग डैश देयर जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे अपने नजदीकी विकास के खेतर डैश नू काम करते हुए करते हुए डैश नाल गलबात करन दे अनुभव तो लाभ उठाउंदे हन। तां पहली ऑप्शन की अपने कोल द फिजिकल इन्वायरमेंट विद इन भौतिक वातावरण दे नाल, दूसरा है द फिजिकल इन्वायरमेंट जस्ट आउटसाइड भौतिक वातावरण तो बाहर, तीसरी ऑप्शन है नॉलेज मोर नॉलेज अदर विद इन होर ज्ञानवाद दे नाल, तां चौथी ऑप्शन अपने कोल मोर नॉलेज अदर्स जस्ट आउटसाइड होर ज्ञानवाद दे बाहर। तो इत्थे गल हो रही है भी तुसी गल काम किहदे नाल करना है MKO नाल, तो MKO दे नाल मिल के काम करोगे ना कि MKO तो बाहर। तो इसका राइट आंसर की बनेगा अपने को ऑप्शन सी MKO विद इन मोर नॉलेज अदर्स विद इन होर ज्ञानवाद दे नाल तुसी काम नूं की करोगे उसका लाभ उठाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, Lev Vygotsky ideas which of the following is the correct way of the scaffolding student is learning। Lev Vygotsky ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ ਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਬਾय ਅ ਸਟਿਮੂਲਸ ਇੱਕ ਉਤੇਜਨਾ ਦੁਆਰਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ, दूसरा की है गिविंग रिवार्ड ऑन करेक्ट आंसर सही जवाबां दा पुरस्कार देना, तीसरा की है प्रोवाइडिंग प्रॉम्प्ट एंड क्यूज व्हेन रिक्वायर्ड लोड पैन ते प्रॉम्प्ट अते संकेत देना, चौथी ऑप्शन की है टेलिंग आंसर डायरेक्टली विदाउट डिस्कशन बिना चर्चा कीते सीधा जवाब देना। तो इसका राइट आंसर की है, हुण देखो उन्होंने क्या लैव वाइगोत्स्की के अनुसार विचार हेठा दिते विचों किहड़ा विद्यार्थी सीखण दा सही तरीका है। तो देखो कंडीशनिंग दा कोई इत्थे रोल नहीं है, दूसरा की है
ਰਿਵਾਰਡ ਦਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਟੈਲਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਆਨਸਰ ਇਹਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਸਕੈਫੋਲਡਿੰਗ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। After seeing student struggling to solve a problem, a teacher give them hints and half solve example to the assist them as per Lev-Vygotsky theory. This is an example of ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਦੇਖ ਕੇ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਕੇਤ ਅਤੇ ਅੱਧੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ। ਲੈਵ-ਵਿਗੋਟਸਕੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਲੈਵ-ਵਿਗੋਟਸਕੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਕੈਫੋਲਡਿੰਗ, ਢਾਂਚਾ ਨਿਰਮਾਣ, दूसरा है रिवर्सिबिलिटी, परिवर्तता, तीसरा है सीरिएशन, श्रेणीबद्ध, चौथा है एक्सपोर्टरी टीचिंग, व्याख्यात्मक सिक्ख्या। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਟੀਚਰ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਦਾਹਰਨ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦੀ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਟੀਚਰ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਕੈਫੋਲਡਿੰਗ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਆਪਸ਼ਨ ਏ, ਢਾਂਚਾ ਜਾਂ ਨਿਰਮਾਣ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Lev-Vygotsky purpose that dash is important for self regulation in children। Lev-Vygotsky ਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਵੈ ਨਿਰੰਤਰਣ ਲਈ ਡੈਸ਼ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਇਨਰ ਸਪੀਚ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਬੋਲੀ। दूसरा ਕੀ ਹੈ, ਅਡਾਪਟੇਸ਼ਨ, ਅਨੁਕੂਲਨ। तीसरा की है ऑर्गेनिज्म, संगठन। चौथा की है डिसइक्विलिब्रेशन, समतोल। तो हम देखो स्व निरंतरण, तो आप एक पिछे दी थ्योरी पढ़ के आया जिथे आप पढ़िया सीगा लैंग्वेज विच 3 पॉइंट पढ़े सीगे। पहला सीगा अपने को सोशल, दूसरा सीगा अपने को प्राइवेट सोशल स्पीच, दूसरा सीगा प्राइवेट स्पीच, तीसरा की सीगा इनर स्पीच। सोशल स्पीच की सीगी समाजिक बोली, प्राइवेट स्पीच की सी निजी बोली, इनर स्पीच केड़ी सीगी अंदरूनी बोली। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਸੋਸ਼ਲ ਸਪੀਚ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਿਆ, ਸੋਸ਼ਲ ਸਪੀਚ, ਸਮਾਜਿਕ ਬੋਲੀ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਪੀਚ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਸੈਲਫ ਟਾਕ। ਬੱਚਾ ਖੁਦ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੇਗਾ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਖੁਦ ਦੇ ਨਿਯਮ ਹੋਣਗੇ। ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਿਹੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੈਲਫ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਦੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਪੀਚ। ਇਨਰ ਸਪੀਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਪੀਚ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਪੀਚ, ਨਿੱਜੀ ਬੋਲੀ। ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਪੀਚ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਬੋਲੀ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਏ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਡਿਊਰਿੰਗ ਅ ਟਾਸਕ ਸ਼ਾਇਨਾ ਇਜ਼ ਟਾਕਿੰਗ ਟੂ herself about ways that can proceed on the task according to Lev-Vygotsky ideas on the language and thought। This kind of private speech is sign of। ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਟੀਚੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਾਇਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਬਾਰੇ ਲੈਵ-ਵਿਗੋਟਸਕੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਭਾਸ਼ਣ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਕੋਗਨੀਟਿਵ
कोग्निटिव इमच्योरिटी, बोधात्मिक अपूर्णता। दूसरा सेल्फ रेगुलेशन, स्वनियम। तीसरा ईगोसेंट्रिज्म, स्व केंद्रित। चौथा साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, मनोविज्ञानिक विकार। हुण देखो जिथे वो अपने रूल आप अपने आप नाल गल कर रही है, अपने आप नाल अते उन्हां दे तरीके, मतलब सैल्फ रेगुलेशन। तो सैल्फ रेगुलेशन च आपां किहदे च पढ़िया सीगा, प्राइवेट स्पीच। तो इसका राइट आंसर की बनेगा अपने को ऑप्शन बी, सेल्फ रेगुलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू लेव अगोस्टी, चिल्ड्रन रेगुलेट देयर ओन बिहेवियर थ्रू द। लेव अगोस्टी के अनुसार बच्चे अपने व्यवहार को निरंतर करते हैं। तो पहली ऑप्शन अपने को प्रोसैस ऑफ द अडैप्टेशन, अनुकूलता की प्रक्रिया। दूसरा है यूज ऑफ इनर स्पीच, अंदरूनी बोली की वरतों कर। प्रोसैस ऑफ इक्विलिब्रेशन, संतुलन की प्रक्रिया। चौथा है यूज ऑफ सैल्फ रेनफोर्समेंट, स्व पुनर्बलन की वरतों। तो कितने भी रेनफोर्समेंट आप नहीं पढ़िया, इक्विलिब्रेशन भी नहीं पढ़िया, अडैप्टेशन भी नहीं पढ़िया। तो इसका राइट आंसर की बनेगा अपने को ऑप्शन बी, यूज ऑफ इनर स्पीच। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। According to Lev-Vygotsky, which of the following is not appropriate pedagogy to promote cognitive development? ਤਾਂ ਲੈਵ-ਅਗੋਸਟੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬੋਧਾਤਮਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਇੱਕ ਉਚਿਤ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ गाइडेड एक्सचेंज, निर्देशात्मक बदलाव। दूसरा है कॉम्प्रहेंसिव डिस्कशन, व्यापक चर्चा। कोलैबोरेटिव लर्निंग, सहयोगात्मक सीखना। तीसरा की है रीप्रोडक्शन एंड रिकॉल, प्रजनन ਅਤੇ याद करना। तो देखो वैगोस्टी ने की क्या सीगा भी जिथे भी जिहदे विच भी की होएगी इंटरैक्शन होएगी, गलबात करन दे नाल तुसीं सहयोग करोगे। हुण देखो गाइड कौन करेगा, तुहानू गाइड कोई कर रहा, तुसीं उहदे नाल काम कर रहे हो, तो यह भी एक तरह का की है इंटरैक्शन, तुसीं एक्सचेंज कर रहे हो। दूसरा की है कॉम्प्रहेंसिव डिस्कशन, व्यापक चर्चा, तुसीं किसी भी मुद्दे ते गलबात कर रहे हो, तुहाडी की हो रही है इंटरैक्शन। यह भी सही है वैगोस्टी के अकॉर्डिंग, यह भी सही है। तो कोलैबोरेटिव, सहयोग दे नाल सीखना, तो यह भी सही है। उन्होंने पूछा किहड़ा नहीं है, तो इसका राइट आंसर की बनेगा अपने को ऑप्शन डी, रीप्रोडक्शन एंड रिकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू वाइगोस्टी, लेव-वाइगोस्टी के अनुसार केड़ी लाइन इन्हां विचों सही है या ढुकवीं है? तो पहली ऑप्शन अपने को समाजिक कारक भाषा के विकास नूं प्रभावित करते हैं पर बोधात्मिक विकास नूं नहीं, तो यह पहली ऑप्शन गलत है। दूसरा की है बोधात्मिक विकास भाषा के विकास की सहूलत दिंदा है। तीसरा की है भाषा विकास अते बोधात्मिक विकास एक दूजे तो स्वतंत्र होकर अगे बढ़ते हैं। चौथा की है भाषा का विकास बोधात्मिक विकास की सहूलत दिंदा है। तो इसका राइट आंसर की बनेगा अपने को ऑप्शन डी, लैंग्वेज डेवलपमेंट फैसिलिटेट कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो इत्थे दोनों ऑप्शन सेम आ गई, इसका आंसर ए ते डी ते बी बनेगा। सॉरी, इसका राइट आंसर अपने को की रहेगा, डी रहेगा। क्योंकि इत्थे लैंग्वेज डेवलप फैसिलिटेट कॉग्निटिव डेवलपमेंट, इत्थे की है कॉग्निटिव डेवलपमेंट फैसिलिटेट लैंग्वेज डेवलपमेंट। इत्थे बोधात्मिक विकास भाषा नूं सहूलत नहीं दिंदा, भाषा बोधात्मिक विकास नूं सहूलत दिंदी है। तो इसका राइट आंसर की बनेगा अपने को ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वाइगोस्टी सोशल कल्चर परस्पेक्टिव ऑफ लर्निंग एम्फेसिस इंपोर्टेंस ऑफ इन द लर्निंग प्रोसैस। वाइगोस्टी दा सिखण दा समाजिक सभ्याचारक दृष्टिकोण सिखण दी प्रक्रिया विचों महत्ता उत्ते जोर दिंदा है। तो पहली ऑप्शन अपने को मोटिवेशन, दूसरी है इक्विलिब्रेशन, तीसरी है कल्चरल टूल, चौथा है एट्रीब्यूशन। तो यह आप पिछे भी पढ़ चुके हैं, प्रेरणा की गल नहीं करता, इक्विलिब्रेशन की गल भी नहीं करता, विशेषता की गल भी नहीं करता, तो किहदी गल करता है, कल्चरल टूल दी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू लेव-वाइगोस्टी, टीचर्स कैन असिस्ट इन द लर्निंग बाय।
ਲੈਵਗੋਸਟੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਧਿਆਪਕ ਦੁਆਰਾ ਸਿੱਖਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ, appropriate, rewards, उचित इनाम प्रदान करना। दूसरा की है गिविंग स्ट्रिक्ट पनिशमेंट, सख्त सजा देना। तीसरा की है चेंजिंग द नेचर एंड क्वालिटी ऑफ द स्पोर्ट, सहायता की प्रकृति अते गुणवत्ता का बदलना। चौथा की है मेकिंग दैम कॉपी ऑफ ऑल आंसर फ्रॉम द ब्लैकबोर्ड, उन्होंने ब्लैकबोर्ड तो सारे जवाबों की नकल करवाना। तो इसका राइट आंसर की बनेगा अपने को ऑप्शन सी, चेंजिंग द नेचर एंड क्वालिटी ऑफ द स्पोर्ट, सहायता की प्रकृति और गुणवत्ता विच बदलाव लैके आना, ना कि इनाम देना, ना सजा देना, ना ही उन्होंने कॉपी करवाना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डैश प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ कंसैप्चुअल एबिलिटी अमंग द चिल्ड्रन, डैश बच्चों विच धारणात्मक योग्यतावां दे विकास विच एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाउंदा है। तो सब तो पहला आप ऑप्शन देखते हैं टेंजिबल रिवार्ड, ठोस इनाम। दूसरा है पीर कोलैबोरेशन, सहकर्मी सहयोग। तीसरा की है सोशल आइसोलेशन, सामाजिक एकांतवास। तीसरा की है स्टैंडर्डाइज सर्कुलम, म्यारी पाठक्रम। तो देखो ये पूछा गया बच्चों में धारणात्मक योग्यतावां, तो बच्चे देखो पीर कोलैबोरेशन आप पिछे पढ़ के चुके हैं भी जेडे हम साथी दे उम्र के बच्चे होंगे ने वो एक दूजे नाल की करते हैं, सहयोग करके सीखते हैं। तो इसका राइट आंसर की बनेगा अपने को ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अ स्टूडेंट इज स्ट्रगलिंग टू सॉल्व क्वेश्चन गिवन क्वेश्चन एज पर लैवगोस्टी, इन दिस सिचुएशन अ टीचर शुड बी, एक विद्यार्थी एक दिते सवाल ਨੂੰ हल ਕਰਨ ਲਈ संघर्ष कर रही है, इस स्थिति विच लैवगोस्टी के अनुसार एक अध्यापक ਨੂੰ की करना चाहिए है। तो पहली ऑप्शन अपने को इग्नोर द स्टूडेंट एंड लैट हिम स्ट्रगल अलोंग, विद्यार्थी ਨੂੰ नजरअंदाज करो ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ संघर्ष ਕਰਨ ਦਿਓ। दूसरा की है अगली चाल बारे विद्यार्थी ਨੂੰ संकेत करो ਜਾਂ सुराग ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। तीसरा की है सही उत्तर तुरंत दसो। चौथा की है विद्यार्थी ਨੂੰ सवाल हल ना करन लई सजा दिओ। तो देखो पहला की है ਉਹਨੂੰ ਕੱਲੇ ਨੂੰ स्ट्रगल नहीं करन देनी क्योंकि ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਕੀ ਕਰਨੀ है सहायता। दूसरी ऑप्शन की है अगली चाल बारे विद्यार्थी ਨੂੰ संकेत ਜਾਂ सुराग, मतलब की है कोई भी ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ इशारा करके दस ਦਿਓ ਤੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀ है सहायता। ਤੇ ਇਸ ਦਾ राइट आंसर की बनेगा अपने को ऑप्शन बी। ठीक है, तो सही उत्तर तुरंत दसो, ये भी गलत है, सजा दी जाए गलत है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंस्ट्रक्टिविज्म सच एज जीन पिगेट एंड लैवगोस्टी व्यू ऑफ लर्निंग एज, जीन पिगाजे ਅਤੇ ਲੈਵਗੋਸਟੀ ਵਰਗੇ ਰਚਨਾਤਮਕ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ ਆਫ ਰਿਸਪੌਂਸ, अनुबंधित अनुक्रिया। दूसरा की है पैसिव रिस्पेक्टिव रेपिटेटिव प्रोसेस, दोहराउण वाली प्रक्रिया। तीसरा की है प्रोसेस ऑफ मीनिंग मेकिंग बाय एक्टिव एंगेजमेंट, अर्थ बनाउण दी प्रक्रिया। चौथा की है एक्विजिशन ऑफ स्किल, हुनर दी प्राप्ति। हुण देखो इत्थे हैगा जीन पियाजे ते लैवगोस्टी, तां इन्हां दोनों ने किहड़ा संधा दिता है कोग्निटिव दा, नीचे लिख दिंदे आ किहड़ा सिद्धांत दिता है कैग्नोटिव दा, कोग्निटिव दा, ज्ञानात्मक दा। तां दोवें किहदी गल करदे आ, बच्चा जेकर एक्टिव होएगा बच्चा एक्टिव होएगा तो समाज में रहते हुए अंतरक्रिया करेगा। तो इसका राइट आंसर की बनेगा अपने को मेकिंग बाय एक्टिव एंगेजमेंट, अर्थ बनाने की प्रक्रिया। तो इसका राइट आंसर की बनेगा अपने को ऑप्शन सी। तो जिन्नी भी आप वैगोस्टी की थ्योरी पढ़ी है उस रिलेटेड जिन्ने को क्वेश्चन सीगे आप सारे डिस्कस कर लिया। तो नैक्सट क्लास आप नैक्सट थ्योरी आप क्लास करांगे मोरल एजुकेशन, नैतिक सिक्ख्या। थ्योरी करने तो बाद आप ये भी MCQ डिस्कस करांगे। धन्यवाद।